क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग थमता ही नहीं, कि हर छोटी बात, हर पुरानी गलती, हर आने वाली समस्या आपके सिर पर मंडराती रहती है और आप उससे छुटकारा नहीं पा रहे? आप सोचते हैं कि बस मैं थोड़ी देर शांत हो जाऊंगा, लेकिन आपके विचार बार बार लौटते हैं और रातों की नींद भी छीनी जाती है। सच तो यह है कि ओवरथिंकिंग सिर्फ एक आदत नहीं, यह आपकी जिंदगी चुराने वाला वायरस है। और आप सोच रहे होंगे कि शायद आप इससे बच सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही आदत धीरे धीरे आपकी खुशियां, आपका आत्मविश्वास और आपकी मानसिक शांति को खत्म कर रही है? आज मैं आपको बताऊंगा गौतम बुद्ध की उन रहस्यमय मानसिक तकनीकों के बारे में जो सदियों से दिमागों को शांत करने और ओवरथिंकिंग को खत्म करने का रास्ता दिखाती है। इस वीडियो में आपको वह साइकोलॉजी मिलेगी जिसे जानकर आप अपने दिमाग के मालिक बन सकते हैं। और अगर आप इसे अंत तक देखेंगे तो मैं वादा करता हूं आपकी जिंदगी का नजरिया बदल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, यह आसान नहीं है। यह सिर्फ उनके लिए है जो अपनी सोच को बदलने, अपने भीतर की शांति को पाने और ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाने के लिए तैयार हैं। क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपका दिमाग कभी भी थमता ही नहीं, कि हर छोटी बात पर आप लगातार सोचते रहते हैं, रातों को नींद नहीं आती और हर संभावित समस्या आपके सिर पर मंडराती रहती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो में मैं आपको गौतम बुद्ध के उन शिक्षाओं के बारे में बताऊंगा जो आपके दिमाग को शांत करने और ओवरथिंकिंग को रोकने का असली रास्ता दिखाती हैं। अगर आप इसे अंत तक देखेंगे तो शायद आपकी जिंदगी का नजरिया ही बदल जाए। सबसे पहले समझिए ओवरथिंकिंग क्यों होता है। हमारा दिमाग अक्सर अतीत की गलतियों और भविष्य की अनिश्चितताओं में फंस जाता है। यही वजह है कि हम शांत नहीं हो पाते। बुद्ध कहते हैं कि पीड़ा का मूल कारण है हमारी अनजानी चाहतें और हमारी प्रतिक्रिया उन चाहतों पर। जब हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग थक जाता है और ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है। तो सवाल यह है, हम इसे कैसे रोक सकते हैं? बुद्ध के अनुसार इसका पहला कदम है वर्तमान में जीना। आप जितना भी सोच रहे हैं वह सिर्फ आपके दिमाग की कल्पना है, वास्तविकता नहीं। जब आप हर पल को पूरी तरह महसूस करना शुरू करेंगे तो अतीत और भविष्य की चिंता अपने आप कम हो जाएगी। एक और तरीका है सांस और श्वास पर ध्यान लगाना। यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन जब आप अपनी सांस पर पूरा ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग उसी में स्थिर हो जाता है। बुद्ध इसे ध्यान मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान का अर्थ सिर्फ बैठे रहना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग की हर हलचल को देखना और स्वीकार करना है, बिना प्रतिक्रिया दिए। और सबसे महत्वपूर्ण, बुद्ध कहते हैं अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, बल्कि उन्हें देखो और जाने दो। जब आप हर विचार को पकड़कर उसको बढ़ावा देते हैं तब ओवरथिंकिंग बढ़ती है। लेकिन अगर आप केवल देखेंगे कि विचार आ रहे हैं और चले जा रहे हैं तो दिमाग स्वतः शांत हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये इतना आसान कैसे हो सकता है? बुद्ध का यह तरीका केवल प्रैक्टिस से आता है। हर दिन कुछ मिनट के लिए ध्यान करना, अपनी सांस को महसूस करना और केवल वर्तमान में जीना, ये आदतें धीरे धीरे आपके दिमाग को ओवरथिंकिंग से मुक्त कर देती हैं। जब आप ध्यान करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले यह अनुभव होगा कि आपके दिमाग में अनेकों विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ पुराने, कुछ भविष्य के डर। बुद्ध कहते हैं कि इन विचारों से लड़ना बेकार है। अगर आप लड़ेंगे तो दिमाग और बेचैन होगा। असली कला यह है कि आप केवल एक नजर डालें और जाने दें। जैसे बादल आकाश में आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही आपके विचार भी आते हैं और चले जाएंगे। यहाँ एक रहस्य है। ओवरथिंकिंग का असली कारण है पहचान की गलत धारणा। हम सोचते हैं कि मैं वही हूं जो मेरा दिमाग सोच रहा है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि आप सिर्फ एक देखनेहार हैं। आप अपने विचारों के मालिक नहीं हैं, आप केवल उनके गवाह हैं। जब आप यह समझ लेते हैं तो दिमाग स्वतः शांत हो जाता है। अगली चीज जो बहुत जरूरी है, सहनशीलता और स्वीकृति। हर समस्या, हर चिंता, हर डर आपके जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनका मतलब यह नहीं कि आपको उनके बारे में लगातार सोचना चाहिए। बुद्ध का तरीका कहता है स्वीकार करो और जाने दो। जैसे नदी में पानी बहता है वैसे ही अपनी चिंताओं को बहने दो। और एक गहरी बात, भावनाओं को पहचानना और उनका नाम देना। जब आप गुस्सा, चिंता या भय महसूस करते हैं तो केवल कहो यह चिंता है, यह भय है। इससे दिमाग अपने आप अलग होने लगता है। आप उस भावना में फंसते नहीं, बस उसे पहचानते हैं। यही समझदारी आपको ओवरथिंकिंग से बाहर निकालती है। अंत में बुद्ध कहते हैं कि सादगी और ध्यान में स्थिरता ही असली शक्ति है। अपने जीवन को जटिल मत बनाइए। जितना सरल आप रहेंगे उतना कम आपका दिमाग थकेगा, उतनी कम ओवरथिंकिंग होगी। हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालें
अपने भीतर की आवाज़ें सुने और यही अभ्यास धीरे धीरे आपके दिमाग को मुक्त कर देगा। और सबसे बड़ी सीख, दिमाग को शांत करने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। जब आप अपने भीतर शांति पाएंगे तो दुनिया में कोई भी समस्या आपको बेचैन नहीं कर पाएगी। अब सोचिए, जब आप लगातार अपने विचारों में फंसे रहते हैं तो दिमाग थक जाता है, आप खुद को मानसिक रूप से भारी महसूस करते हैं। बुद्ध का तरीका यही सिखाता है कि हर विचार को उसी समय में रहने दो, उसे पकड़ो मत, उसे पहचानो और जाने दो। ये सरल लगता है, लेकिन इसे लगातार करना ही असली चुनौती है। एक अभ्यास है जिसे बुद्ध ने हजारों साल पहले बताया था और आज भी यह अत्यंत प्रभावी है। इसे कहते हैं माइंडफुल वॉचिंग। मतलब अपने रोजमर्रा के काम, खाना, चलना, बातें करना, सब कुछ पूरी तरह से महसूस करना। जैसे आप खाना खा रहे हैं, हर स्वाद, हर खुशबू, हर एहसास को महसूस करें। जब आप ऐसा करेंगे, दिमाग अपने आप वर्तमान में आता है और पुरानी चिंता या भविष्य की चिंता गायब हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दुख या चिंता से भागना नहीं। हम अक्सर यही कोशिश करते हैं कि जो दर्द है उससे दूर रहें। बुद्ध कहते हैं कि दर्द और खुशी दोनों जीवन का हिस्सा है। जब आप दर्द को स्वीकारते हैं, उसे महसूस करते हैं, लेकिन उसमें खुद को खोने नहीं देते, तो दिमाग धीरे धीरे शांत होता है। बुद्ध की एक और महत्वपूर्ण सीख है साधारण जीवन और नियंत्रित इच्छाएं। जितनी कम इच्छाएं और जितनी साधारण जीवन शैली, उतना कम मानसिक तनाव। जब आप हर छोटी चीज के लिए दिमाग को परेशान नहीं करेंगे, तब ओवरथिंकिंग अपने आप कम हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे, यह सब ठीक है, लेकिन जब मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम आएंगी तो मैं कैसे शांत रहूं? बुद्ध का उत्तर बहुत साफ है, सभी परिस्थितियों में केवल अपने दिमाग की प्रतिक्रिया पर ध्यान दो। आप परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप प्रतिक्रिया को शांत रखते हैं, तब कोई भी स्थिति आपको परेशान नहीं कर सकती। और ये सबसे बड़ी शक्ति है में आप अपने दिमाग के मालिक बन सकते हैं। ओवरथिंकिंग, चिंता, भय, ये सब सिर्फ आपकी प्रतिक्रिया का परिणाम है। जब आप अपनी सोच पर नियंत्रण पा लेते हैं, तब दुनिया की कोई भी परेशानी शव से परेशान नहीं कर सकती। जब आप ध्यान की इस यात्रा को शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको लगेगा कि दिमाग बिल्कुल शांत नहीं हो रहा। विचार आते रहते हैं, कभी खुशी, कभी चिंता, कभी डर। बुद्ध कहते हैं ये बिल्कुल सामान्य है। दिमाग को तुरंत शांत करना संभव नहीं, और इसे कोशिश करते रहना भी जरूरी नहीं। असली कला है विचारों को आने दो, जाने दो और बस देखो। यहाँ एक प्रैक्टिकल तरीका है। अपने आप से कहो, मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मैं वही नहीं हूँ जो सोच रहा है, मैं केवल देख रहा हूँ। जैसे ही आप यह समझते हैं, दिमाग का तनाव अपने आप कम होने लगता है। यह आसान नहीं लगता, लेकिन नियमित अभ्यास से यह स्वाभाविक बन जाता है। एक और तरीका है चिंता और भय को नाम देना। जब भी कोई डर या चिंता आए, बस कहो यह चिंता है, यह डर है। जब आप इसे नाम देते हैं, तो आपके दिमाग की पहचान बदल जाती है। आप इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बस इसे महसूस करते हैं और जाने देते हैं। बुद्ध की एक और गहरी सीख, सहनशीलता और अनुग्रह। जब हम दूसरों या अपने आप के प्रति कठोर होते हैं, तब ओवरथिंकिंग और बढ़ती है। लेकिन अगर आप अपने आप और दूसरों के प्रति दया और समझ रखो, तो दिमाग में शांति आने लगती है। ये बहुत सटल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली तरीका है। साथ ही सादगी और नियमित दिनचर्या भी बहुत जरूरी है। जब जीवन सरल होगा, तो दिमाग कम व्यस्त होगा। जितना कम आप बाहरी चीजों पर निर्भर रहेंगे, उतना ज्यादा आपका दिमाग शांत रहेगा। बुद्ध इसे मित जीवन शैली कहते हैं। एक ऐसा जीवन जो जरूरतों पर आधारित हो, लालच और अत्यधिक इच्छाओं पर नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपको समझना होगा, दिमाग को शांत करने की क्षमता आपकी अपनी है। ये किसी और के पास नहीं है, न ही कोई शॉर्टकट है। केवल नियमित अभ्यास, जागरूकता और वर्तमान में जीने की आदत से आप ओवरथिंकिंग और मानसिक उलझनों से मुक्त हो सकते हैं। याद रखिए, हर बार जब आप सोच रहे हैं, बस एक कदम पीछे हटो और कहो, मैं देख रहा हूं, यह सिर्फ सोच है, मैं शांत रहूंगा। यह छोटे छोटे कदम आपको धीरे धीरे उस स्थिति तक ले जाते हैं जहां आपका दिमाग स्थिर और शांत रहेगा। सोचिए, एक आदमी रोज ऑफिस से लौटता है और हर छोटी बात पर सोचता रहता है, क्या मैंने सही निर्णय लिया? किसने क्या सोचा होगा? अगर कुछ गलत हुआ तो? दिमाग थक जाता है, नींद नहीं आती और जीवन की छोटी खुशियां भी फीकी लगने लगती हैं। बुद्ध कहते हैं कि इसका इलाज है सावधानी पूर्वक जागरूकता और वर्तमान
में पूरी तरह जीना। जैसे ही वह आदमी अपने हर कदम को महसूस करना शुरू करता है, जब वह चल रहा है, जब वह खा रहा है, जब वह सांस ले रहा है, वह देखता है कि उसके पुराने डर और भविष्य की चिंता उसके वास्तविक अनुभव का हिस्सा नहीं है, वे सिर्फ दिमाग के विचार हैं। एक और उदाहरण लें। एक महिला हमेशा दूसरों की राय पर सोचती रहती है, क्या लोग उसे पसंद करेंगे, क्या उसके फैसले सही हैं। वह थक जाती है, तनाव में रहती है। बुद्ध का तरीका कहता है, दूसरों की राय पर अपना दिमाग मत फंसाओ, ये सिर्फ विचार हैं। जब आप इसे पहचानते हैं और जाने देते हैं तो मानसिक शांति अपने आप आती है। ध्यान की एक सरल प्रैक्टिस है 3 मिनट माइंडफुलनेस ब्रेक। कभी भी दिन में बस 3 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें, अपनी सांस पर ध्यान दें, हर विचार को पहचानें। यह गुस्सा है, यह चिंता है, और उसे जाने दें। धीरे धीरे यह अभ्यास आपका दिमाग स्थिर कर देता है। बुद्ध यह भी कहते हैं, अपने आप से दया रखो। हम अक्सर अपने बारे में कठोर होते हैं और यही दिमाग को उलझाता है। जब आप अपने आप से कहेंगे, यह ठीक है, मैं इंसान हूं, मैं सीख रहा हूं, तो ओवर थिंकिंग स्वतः कम हो जाएगी। और यह याद रखिए, शांति पाने का मतलब यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाए। इसका मतलब है कि आप उनके बीच भी शांत रह सकते हैं। जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन जब आप अपने भीतर की शांति बनाए रखते हैं तो बाहरी दुनिया का हलचल आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। एक और गहरी तकनीक है विचारों का निरीक्षण। हर बार जब कोई चिंता आती है, बस उसे नोट करें। सोचें, यह सिर्फ एक विचार है, यह मेरी वास्तविकता नहीं है। इसे लिखना भी मदद करता है। जब आप विचारों को अलग पहचान देंगे तो वे आपके दिमाग पर हावी नहीं होंगे। अब सोचिए, जब आप लगातार दिमाग में विचारों के जाल में फंसे रहते हैं तो आपकी ऊर्जा और खुशियां धीरे धीरे कम हो जाती हैं। बुद्ध कहते हैं कि यही ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान है। आप जीवन को महसूस नहीं कर पाते, सिर्फ सोचते रहते हैं। एक सरल तरीका है, हर दिन सुबह या शाम 5 मिनट अपने आप से सवाल करना, आज मैं क्या महसूस कर रहा हूं, मेरे अंदर कौन सा डर या चिंता है। बस इसे नोट करें, इसे स्वीकार करें और जाने दें। यह अभ्यास आपके दिमाग को यह सिखाता है कि विचार केवल आते हैं और जाते हैं, वे आपका वास्तविक अनुभव नहीं है। एक और बेहद प्रभावी अभ्यास है सांस और शरीर पर ध्यान देना। जब भी चिंता आए, बस ध्यान दें कि आपकी सांस कहाँ तक जा रही है, आपकी छाती कैसे उठ रही है, आपके हाथ पैर कहाँ हैं। यह आपको तुरंत वर्तमान में खींचता है। यही बुद्ध का सबसे शक्तिशाली तरीका है, माइंडफुलनेस और शरीर की जागरूकता। बुद्ध कहते हैं कि अपने भीतर की शांति ही बाहरी दुनिया की शक्ति है। अगर आपका दिमाग शांत है तो परिस्थितियां आपको परेशान नहीं कर सकती। चाहे ऑफिस की प्रेशर हो, रिश्तों की उलझने हो या भविष्य की अनिश्चितताएं, आपके भीतर शांति होने से सब कुछ मैनेजेबल लगता है। और एक गहरी सीख असफलताओं और गलतियों को स्वीकार करना। जब हम हर गलती पर फंसते हैं तब दिमाग थकता है। बुद्ध का तरीका कहता है, गलती को पहचानो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। इसे लगातार दोहराने से दिमाग की आदत बन जाती है। विचारों को पकड़ने की नहीं, बल्कि जाने देने की। अंत में याद रखिए, ओवरथिंकिंग को रोकने का मतलब ये नहीं कि आप कभी चिंता नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि आप चिंता और विचारों के बीच भी शांति में रह सकते हैं। यह पूरी तरह अभ्यास और जागरूकता का परिणाम है। अब आप महसूस कर रहे होंगे कि यह सरल तकनीकें, सांस पर ध्यान, विचारों को पहचानना, वर्तमान में जीना, सिर्फ कुछ मिनटों का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक पूरी जीवन शैली है। और जब आप इसे अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होगा, ओवरथिंकिंग कम होगी और आपकी जिंदगी में एक नया क्लैरिटी और सेरेनिटी आएगी। अब सोचिए, अक्सर हम ओवरथिंकिंग में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि हम हर चीज का परिणाम पहले से जानना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? ये सवाल दिमाग को थका देता है। बुद्ध का तरीका कहता है अनिश्चितता को स्वीकार करना। जीवन हमेशा पूरी तरह प्रिडिक्टेबल नहीं है। जब आप अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हैं तब आपका दिमाग स्वतः हल्का हो जाता है। एक उदाहरण लें, एक छात्र परीक्षा के लिए बहुत चिंता कर रहा है। वह लगातार सोचता है, अगर मैं फेल हुआ तो? अब बुद्ध कहेंगे, तुम परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तैयारी पर ध्यान दे सकते हो। यही वास्तविक शक्ति है, अपने नियंत्रण के दायरे में रहकर जीना। और ध्यान की एक और तकनीक है 3 थिंग्स ब्रेक। जब भी दिमाग बहुत सोचने लगे, बस रुकिए और अपने चारों ओर 3 चीजों को महसूस कीजिए, जैसे हवा का एहसास, किसी आवाज की मौजूदगी या हाथ में वस्तु का स्पर्श। यह आपको तुरंत वर्तमान में खींचता है और
ओवरथिंकिंग को रोकता है। बुद्ध की एक गहरी सीख, धैर्य और निरंतर अभ्यास। दिमाग को शांत करना तुरंत नहीं होता। जैसे एक नदी धीरे धीरे शांत होती है, वैसे ही आपके विचार धीरे धीरे स्थिर होंगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास ही असली परिवर्तन लाता है। साथ ही अपने आप से मित्रता करना बेहद जरूरी है। जब आप खुद के प्रति दया और समझ रखते हैं तो दिमाग को बार बार शिकायत करने की आवश्यकता नहीं होती। अपने आप से कहें, मैं इंसान हूं, मैं सोचता हूं, लेकिन मैं शांत भी रह सकता हूं। और याद रखिए, ओवरथिंकिंग के पीछे अक्सर हमारी पहचान की गलत धारणा होती है। हम सोचते हैं कि मैं वही हूं जो मेरे विचार हैं। बुद्ध कहते हैं, तुम केवल देख रहे हो, तुम विचारों के मालिक नहीं हो। यही समझदारी आपको हर मानसिक उलझन से बाहर निकालती है। अंततः यह सब सीख और तकनीकें, सांस पर ध्यान, वर्तमान में जीना, विचारों को पहचानना और खुद से दया रखना सिर्फ मानसिक शांति नहीं लाती, ये आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। आप छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना शुरू कर देंगे, हर स्थिति में संतुलित रहना सीखेंगे और ओवरथिंकिंग का जाल धीरे धीरे गायब हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हमारी जिंदगी में हर दिन छोटे छोटे पल आते हैं जिनमें हम अपने दिमाग को खो देते हैं। जैसे आप ऑफिस से घर लौटते हैं, रास्ते में ट्रैफिक, ईमेल या किसी की बात सब आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। बुद्ध कहते हैं, इन सभी पल को महसूस करना सीखो बिना प्रतिक्रिया दिए। जैसे आप बारिश की बूंदें महसूस करते हैं, वैसे ही हर अनुभव को महसूस करें, पर उसे पकड़कर परेशान न हो। से एक प्रैक्टिकल अभ्यास है सेंसरी माइंडफुलनेस। अपने आसपास के 3 चीजों को देखें, 3 आवाजों को सुनें और अपने शरीर के 3 हिस्सों को महसूस करें। यह आपको तुरंत वर्तमान में खींचता है और ओवरथिंकिंग को रोकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, बुद्ध कहते हैं, अतीत को मत पकड़ो, भविष्य को मत सोचो, केवल वर्तमान में रहो। जब हम अतीत के पलों या भविष्य की संभावनाओं में फंसते हैं, तब दिमाग थक जाता है और चिंता बढ़ती है। हर पल केवल एक अनुभव है जो आता है और चला जाता है। इसे पहचानना ही मानसिक शांति है। एक और गहरी तकनीक है थॉट ऑब्जर्वेशन। हर बार जब कोई विचार आता है, उसे सिर्फ देखो। जैसे कोई बादल आकाश में गुजरता है, वैसे ही सोच को देखो। इसे पकड़ने की जरूरत नहीं, इसे बदलने की जरूरत नहीं, बस देखो और जाने दो। साथ ही दिमाग की आदतें बदलना बहुत जरूरी है। अक्सर हम ओवरथिंकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम रोजाना अपनी चिंताओं को बढ़ावा देते हैं। भी मानसिक रूप से स्थिर और शांत रह सकते हैं, चाहे कोई प्रॉब्लम आए, कोई चुनौती हो या कोई तनावपूर्ण स्थिति। जब आपके अंदर स्थिरता होगी तो बाहरी परिस्थितियां आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगी। अंततः यह पूरी यात्रा सांस पर ध्यान, विचारों का निरीक्षण, वर्तमान में जीना, स्वयं से दया रखना सिर्फ ओवरथिंकिंग को कम नहीं करती, यह आपको जीवन का एक नया नजरिया देती है। आप हर पल को महसूस करेंगे, हर अनुभव में उपस्थित रहेंगे और आपका दिमाग धीरे धीरे स्वतंत्र और शांत हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही और वीडियो ला सकूं। नीचे कमेंट में बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, चाहे वो मानसिक शक्ति, रिलेशनशिप साइकोलॉजी या खुद पर नियंत्रण के तरीके हों। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जो भी इसे देखेगा वह भी अपनी जिंदगी में शांति और नियंत्रण ला सकेगा।